choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Tony Stark Iron Man The Ultron Agenda। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि जोकास्टा अपने अंदर इंसानियत डलवाने के लिए एर्नो स्टार्क के पास बेन इंडस्ट्रीज में जाती है, लेकिन इससे पहले कि एर्नो अपना काम पूरा कर पाता, अल्ट्रॉन पिम हाइब्रिड ने उसे आकर रोक लिया, जो कि खुद जेनेट और जोकास्टा का एक हाइब्रिड बनाना चाह रहा था। टोनी सही टाइम पे उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन धमाके के अंदर वो खुद लिपट गया। अब टोनी अपने आर्मर के साथ जुड़ चुका है। एक लेडी स्पा के अंदर बैठकर टोनी जेनेट के बारे में पढ़ रही थी, तभी काउंटर लेडी ने उसे कहा कि आपका नंबर आ चुका है। अंदर डॉक्टर उस लेडी से कहता है, अल्टीमेट मेकओवर स्पा ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारा काम भी है, जिससे आप खुद को अपने अल्टीमेट वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आप फुल अपग्रेड पैकेज लेना चाहेंगी? गाइस वो लेडी तैयार हो गई। प्रेजेंट में अवेंजर्स मैंशन के अंदर ये लेडी उन्हीं कुछ साइबोर्ग्स में से एक है जो अल्ट्रॉन पिम के इशारे पे नाच रहे हैं, और इस टाइम पे रोडी के ऊपर हमला करने आगे बढ़ते हैं। रोडी भी उल्टा हमला कर रहा है, जबकि बेथनी मना कर रही है, ये इंसान है, इनके टुकड़े टुकड़े मत करो। रोडी ने कहा, देखो इनकी तरफ, इस चीज का कोई इलाज नहीं है, मुझे भी एक टाइम पे साइबोर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया था। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये लोग बाद में मुझे थैंक्स बोलेंगे। इनकी काफी सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है, और एक बार जो मर गया वो मर गया। उनमें से कुछ गोलियां जारविस की फेवरेट पिक्चर को जाकर लगी, लेकिन तभी फिर से अल्ट्रॉन ने जारविस के माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया। नहीं, ये मौत नहीं है, एक नई लाइफ है, इंसान और टेक्नोलॉजी का मेल, एक ऐसा चमत्कार जो अल्ट्रॉन पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा। लेकिन बेथनी ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। रोडी कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज सुरक्षित नहीं है, इसे स्टार्क अनलिमिटेड ले जाओ, हमारे लोग ही इसे ठीक कर सकते हैं। बेथनी कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर हमारी टीम जारविस को ठीक कर सकती है तब वो इन लोगों को भी ठीक कर पाएगी। खतरनाक हथियारों का तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। रोडी कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। वो मन में सोचता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्ट्रॉन ने जारविस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि उसे मेंशन में घुसने के लिए जारविस की जरूरत थी, तो जारविस को फिर से ठीक करने का एक मौका है। लेकिन बाकियों से उसने सब कुछ छीन लिया, अब उनके लिए सिर्फ मौत ही बची हुई है। लेकिन तभी एकदम से जमीन फटती है और अंडरग्राउंड टनल से टोनी और अल्ट्रॉन पिम लड़ते हुए बाहर आए। पिम ने कहा, टोनी देखो अपनी तरफ, तुम कितने खूबसूरत हो, तुमने कैसे किया? लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें मेरा वो तोहफा मिल चुका है, एक परफेक्ट यूनियन। टोनी कहते हैं, डैम यू पिम, ये कोई तोहफा नहीं है, मैं फील कर सकता हूँ कि ये मुझे मार रहा है। जेनेट रोडी को अटैक करने से मना करती है। टोनी आगे बोला, मैं तुम्हें ऐसा किसी दूसरे के साथ करने नहीं दे सकता, तुम्हें यहीं रोक कर रहूंगा। पिम ने कहा, ओ टोनी मेरे पुराने दोस्त, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना, अगर ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं भी हुई है तो आराम करो, मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा, हमारे ऊपर यकीन करो, तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। रोडी जेनेट से पूछता है, वहाँ पे क्या हुआ? 5 मिनट पहले टोनी बिल्कुल ठीक ठाक था, अब टोनी ऐसे कैसे बन सकता है? जेनेट कहती है, वो उस अटैक के रास्ते में आया जो मेरे लिए बनाया गया था। अल्ट्रॉन के पास वो है जो उसने हमेशा चाहा, वो आखिरकार मेरा एक्स हस्बैंड बन चुका है, अपनी बॉडी को हैंक की बॉडी के साथ मिलाकर। फिर उसने जोकास्टा को मेरी बॉडी के साथ मिलाने का एक डिवाइस तैयार किया, एक परफेक्ट साइबोर्ग आदमी के लिए एक परफेक्ट वाइफ। रोडी कहते हैं, अगर तुम सब लोग यहाँ पे हो तो जोकास्टा कहाँ पे है? नीचे जोकास्टा कह रही है, मुझे भी अपनी बॉडी के अंदर अभी हार्ड मास डलवाना था जब मुझे चोट पहुँच रही है। एरोन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम हिल डुल पा रहे हो? एरोन ने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने अपनी हीलिंग चालू कर दी है, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें अल्ट्रॉन को रोकने में मदद करनी चाहिए। जोकास्टा पूछती है, कैसे? मेरे पास एक हाथ नहीं है, एक टांग नहीं है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही। मुशीमा कहते हैं, ये लो मेरे हाथ पैर ले लो। जोकास्टा ने कहा, ये कभी काम नहीं करेगा। एरोन कहते हैं, ऑफ कोर्स ये काम करेगा, क्योंकि मैं एक चीज को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। गैस उसके हाथ पैर लगाने के बाद जोकास्टा फिर से लड़ने लायक हो गई। वो मशीनमैन से पूछती है, क्या तुम्हें इस तरीके से छोड़कर जाना अच्छा रहेगा? मशीनमैन कहता है, अरे तुम मेरी चिंता मत करो ना, अल्ट्रॉन को नरक दिखाओ, उसके मांस वाले हिस्से पे अटैक करना और मेरे लेफ्ट पंच से उसका कचूमर बना देना। वहीं बेंट्रॉनिक्स के अंदर सनसेट बेन कह रही है, एर्नो स्टार्क क्या तुम सुन भी रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जोकास्टा को यहाँ पर लेकर आए, इसलिए अल्ट्रॉन यहाँ पे आया। अब मेरे दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स मर चुके हैं, मेरा सिक्योरिटी हेड गॉन्टलेट आईसीयू में है और मेरा चेहरा खराब हो गया।
पूरी जिंदगी भर के लिए। एरनो कहता है जिंदगी भर के लिए कोई चीज़ नहीं होती, जिंदगी भर का मतलब है मौत पक्की है, और मैं उन दोनों को जीत चुका हूँ। मैंने जोकास्टा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए किए थे। अब मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूँ कि मैं एक सांस लेने वाले जीते जागते ह्यूमन बीइंग को बना सकता हूँ और उन बॉडीज़ के अंदर उनके दिमाग के एंग्राम्स को फिर से डाल सकता हूँ। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैंने अपने खुद के डीएनए को फिर से लिखा ताकि मैं एक बीमारी से छुटकारा पा सकूँ। गाइस उसके लिए आप एपिसोड नंबर 5 देखिए। एरनो आगे बोला, और इससे मेरा भाई टोनी और रोडी फिर से जिंदा हो पाए। अब मैंने इस चीज़ को परफेक्ट बना लिया है। इसका यूज़ करके मैं हावर्ड और मारिया स्टार्क मेरे पेरेंट्स को फिर से जिंदा करने वाला हूँ। कुछ रुकने के बाद सनसेट पूछती है, क्या ये टेक्नोलॉजी मेरे चेहरे के घाव को ठीक कर देगी? उधर अवेंजर्स मैंशन के अंदर टोनी और अल्ट्रॉन अब भी लड़ रहे हैं। अल्ट्रॉन कहते हैं मानना पड़ेगा, मैं हमेशा ही ऐसा करना चाहता था। अल्ट्रॉन और हैंक पिम एक साथ। तभी टोनी अपनी पूरी ताकत से अल्ट्रॉन के चेहरे पे हमला करता है। अल्ट्रॉन ने कहा मेरा चेहरा एडमेंटन से बना है और मांस वाले हिस्से के ऊपर मैंने फोर्स फील्ड लगा रखी है। सारे एवेंजर्स मिलकर ही मुझे रोक पाएंगे, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे अकेले रोक सकते हो? तभी पीछे से एक हाथ अल्ट्रॉन को जकड़ लेता है। अल्ट्रॉन को लगा कि ये मशीन मैन का हाथ है। वो कहता है तुम और पिटना चाहते हो? लेकिन जोकास्टा ने कहा हाँ हम वापस आए। तुम चाहते थे कि मैं शादी करके तुम्हारा हाथ पकड़ूं, लेकिन मैंने एरोन का हाथ ले लिया। वो अल्ट्रॉन को दूर फेंकती है, फिर टोनी को संभालती है। ओ टोनी तुमने ये सब हमारे लिए किया। टोनी कहते हैं मैं अब भी लड़ सकता हूँ, लेकिन जेनेट ने कहा इसे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो दर्द इन दोनों के जुड़ने से हुआ है या अल्ट्रॉन के अटैक से। जोकास्टा क्या हम टोनी के लिए कुछ कर सकते हैं? वहीं अल्ट्रॉन कह रहा है उसने मेरे ऊपर हमला किया फिर से। उसे टोनी की चिंता हो रही है। हमेशा टोनी की चिंता होती है, मेरी दुल्हन मेरी वाइफ, और वो सिर्फ इस बहरूपे की चिंता कर रहे हैं। अब मैं जान गया, मशीन मैन सही कह रहा था। मर्ज होने के बाद भी तुम टोनी को ही चुनोगी तो ठीक है, तुम सब एक साथ मारे जाओगे। गैस तभी एवेंजर्स मैंशन में एक धमाका हुआ। अंदर से निकल रहे साइबॉक्स को देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं। वो भागने लगे, जबकि रोडी सबको शांत रहकर वहां से दूर जाने के लिए बोलता है। टोनी उन इंसानों से कह रहे हैं हम तुम्हें बचाएंगे। हालांकि वो इंसान टोनी को इस तरीके से देखकर डर गए। फिर टोनी एंडी बैंक से कॉन्टेक्ट करता है, तुम्हारा इलाज कहाँ तक पहुँचा? मुझे एक दोस्त का भी इलाज करवाना है। एंडी ने कहा ओ नो स्टार्क, अब ये मत कहना कि तुम अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हो। टोनी कहता है देखो एंडी, चीज़ें बहुत पर्सनल हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो। वहीं स्टार्क अनलिमिटेड के अंदर एंडी बैंक कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहा। वंडरमैन और विजन को अलग करने में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, और ना ही मैं जार्विस को ठीक कर पा रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ सुझाव दे रहे हैं। एंडी ने कहा चीज़ें बार बार एक ही चीज़ की चारों तरफ घूम रही है। एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट के तौर पे मैं विजन की मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब वंडरमैन की बात आती है तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। दिक्कत यह है कि हमारे स्टाफ के अंदर एक सुपर साइंटिस्ट नहीं है। ऐसे लोग जो रोबोट्स बनाते हैं, चींटियों से बात करते हैं, रेडिएशन और टाइम ट्रेवल में एक्सपर्ट हैं। जब इनकी जरूरत होती है तो कहाँ मर जाते हैं। तभी एक बिल्ली डॉक्टर शेपिरो उसके पास आई। एंडी ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। शेपिरो कहती है तुम जानते थे कि मैं किसी चीज़ की डॉक्टर हूँ, है ना? मेरा काम है सुपर ह्यूमन बायोलॉजी, और ये चीज़ मुझे कुत्तों से अलग बनाती है। अल्ट्रॉन अपनी एडमेंटियम बॉडी को एक बिल्ट इन मॉलिक्यूलर रीअरेंजर से बनाता है, और वो इसी का यूज़ अपना मास्क बनाने में कर रहा है। मैं इस डिवाइस के बारे में सारी जानकारी चाहती हूँ, और थोड़ा सा दूध भी। जाओ जल्दी से लेकर आओ। वहीं अल्ट्रॉन और टोनी की लड़ाई अब तक सड़क पे आ चुकी है। रोडी ने कहा मैं साइबॉक्स को संभालता हूँ, बाकी तुम सब अल्ट्रॉन के ऊपर हमला करो। टोनी ने कहा अगर हम मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम कुछ कर पाए, लेकिन अल्ट्रॉन उन सबको दूर फेंक देता है। कुछ नहीं कर पाओगे, यही तुम्हारा प्लान है ना? या फिर तुम्हारे पास कोई प्लान है ही नहीं? तुम बिना दिमाग के बस अटैक किए जा रहे हो। तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि तुम उसे सहन नहीं कर पा रहे। टोनी ने कहा तुम यहाँ पे विलन हो, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट प्लान नहीं बताने वाला। अल्ट्रॉन कहता है अच्छा, तो तुम तब तक का वेट कर रहे हो जब तक अवेंजर्स यहाँ पे नहीं आ जाते। वो नहीं आएंगे, मैंने तुम्हारा सिग्नल बीच में काट दिया था। तब वो कैप्टन की आवाज़ में बोलता है अल्ट्रॉन चिंता मत करो टोनी, हम आ रहे हैं, उसे बिजी रखो और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ट्रोजर्स आउट। हाँ तो टोनी कुछ सुना सुना लग रहा है, मैं कोई भी आवाज़ चेंज कर सकता हूँ। मैंने एक कॉल भेजकर अवेंजर्स को इस प्लैनेट से दूर कर दिया, बहुत बहुत दूर। गाइस अवेंजर्स अल्फा सेंचुरी पहुँचते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चला कि उन लोगों ने अवेंजर्स को तो बुलाया ही नहीं था।
लेकिन अब जब इस एरिया में काम चल रहा है और ज़्यादा लोगों का इसकी तरफ ध्यान भी नहीं है तो मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मेरे बच्चों, मैं इंसानों को स्कैन कर रहा हूँ और इनके अंदर से उनको छाट रहा हूँ जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। टोनी कहता है, रुक जा हैंक, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्ट्रॉन सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर टोनी बोलता है, सब लोग सुनो, इंसानों को पहले बचाओ, एक भी इंसान को अपनी नज़रों से दूर मत हटने देना। लेकिन तभी टोनी बीच में बोलते बोलते अटकने लग गया। रॉडी पूछता है, क्या तुम ठीक हो टोनी? टोनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, इस पूरे टाइम मैं अपने आर्मर की प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा हूँ ताकि वो मेरी बॉडी के साथ अच्छे से काम कर सके। अगर मैं एक इंजीनियर नहीं होता और मुझे अपनी बॉडी के हर एक इंच का नहीं पता होता तो मैं कई घंटों पहले ही मारा जाता। तभी एंटी बैंक उससे कॉन्टेक्ट करता है, हमने कर दिखाया। डॉक्टर शैपिरोम और उसकी टीम ने जार्विस को फिर से पहले जैसा कर दिया है। हालांकि गाइस, टोनी स्टार्क की बातों से लग रहा है कि वो डॉक्टर शैपिरो को नहीं जानता। फिर भी वो एंडी का थैंक्स बोलते हैं। अब तक रॉडी को भी यह बात सुन गई कि इन सब चीजों का इलाज है। तब उसकी नजर उन सारे साइबॉर्ग्स के ऊपर गई जिन्हें उसने लड़ाई में कुछ टाइम पहले मार दिया था। जुकास्टा ने कहा, रॉडी फोकस करो, हमें टोनी को कंपनी में ले जाना है, तुम जेनेट की मदद करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। फिर वो टोनी स्टार्क को लेकर चली गई। रॉडी ने कहा, आराम से आना क्योंकि यहाँ पे लड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर अल्ट्रॉन मैंटिकोर के ऊपर हमला करता है। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम इस जुगाड़ की चीज में मेरा सामना कर पाओगे? कम से कम ये 6 महीने पुराना तो होगा ही। मेरे ऊपर आईफोन एक्स से हमला क्यों नहीं करते? रॉडी कहता है, मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बिजी रखना है। अल्ट्रॉन ने कहा, कब तक? क्या तुमने सुना नहीं? अवेंजर्स यहाँ नहीं आने वाले। रॉडी ने कहा, एक आने वाला है, मैंने उसे अभी बुलाया है। गाइस, तभी टोनी स्टार्क की कंपनी से एक आर्मर बाहर निकलता है। वहीं टोनी जुकास्टा का थैंक्स बोल रहा है और कहा, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम किन चीजों से गुजर रही हो। जुकास्टा ने कहा, नहीं, तुम नहीं समझ सकते, अब अपनी एनर्जी बचा के रखो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी तेजी से उनके सामने से एक चीज गुजरी। जुकास्टा पूछती है, क्या ये अल्ट्रॉन की चीज है? लेकिन टोनी कहता है, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ ये क्या है। रॉडी, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। उधर अल्ट्रॉन मैंटिकोर को पूरी तरीके से तहस नहस कर चुका है। क्या कबाड़ा है, मैं इसे अपने हिस्सों के लिए भी यूज नहीं करूंगा, जबकि तुम अपग्रेड किए जाने के लिए काफी ताकतवर, हेल्दी और परफेक्ट हो। तभी जेनेट अल्ट्रॉन का ध्यान भटकाती है, रॉडी यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जितना कर सकते थे तुमने किया। गाइस, रॉडी कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। और अब तक रॉडी का वार मशीन आर्मर उसके पास आ चुका है। वो कहता है, यह आर्मर मेरे सबसे पुराने डर मेरे सामने ले आता है। मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन मरने से भी ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। और अब एक वॉर पे जाने का टाइम है। तो गाइस, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2700 व्यूज या फिर 650 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।